कश्मीर कुपवाड़ा मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। तंगधार में 1, माछिल में 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। इलाके में अभी भी आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जम्मू कश्मीर में 3 जगह आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। राजौरी में भी 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बल ने घेर लिया है। बड़ी जानकारी है जम्मू कश्मीर से, जहां कुपवाड़ा मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। तंगधार में 1, माछिल में 2 आतंकी मार गिराए गए। इलाके में अब भी आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जम्मू कश्मीर में 3 जगह आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। राजौरी में भी 2-3 आतंकियों को सुरक्षा बल ने घेर लिया है। बड़ी जानकारी है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तंगधार में 1, माछिल में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। तो इलाके में अभी भी आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर में 3 जगह आतंकियों से मुठभेड़ की गई, जहां राजौरी में भी 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बल ने घेर लिया है और लगातार सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, कई आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि कुछ और आतंकी छुपे हुए हैं। निश्चित तौर पर देखिए, आतंकियों के छुपे होने की अभी भी आशंका है। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए उस पूरे इलाके को पूरा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। उस इलाके में कहां कहां आतंकी हो सकते हैं या कहां कहां छिपे हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और जिस तरह से इंडियन भारतीय सेना के जवानों को इस मामले की जानकारी मिली थी कि इस इलाके में टेररिस्ट हो सकते हैं, और जब तक वो फायरिंग करते उसके बाद जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की गई, और सबसे पहले जो तकरीबन 7:45 बजे के लगभग में 2 टेररिस्ट जो है उसको मार गिराया गया। और मार्शल सेक्टर की अगर करें, इस इलाके की अगर बात करें तो ये वही इलाका है जहां पर पिछले कुछ समय पहले आतंकियों ने यहाँ पर एक बड़े वारदात को अंजाम दिया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले की पुख्ता जानकारी थी कि इस इलाके में आज आतंकी आ सकते हैं, और तमाम मामलों की जानकारी मिलने के बाद ही इस इलाके में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और कहा जा सकता है कि थोड़ी देर के बाद इस मामले में औपचारिक तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस की और इसके साथ साथ इंडियन आर्मी की जो टीम है वो इस मामले में औपचारिक तौर पर बताया कि कितने आतंकियों को मार गिराया गया है, और उससे संबंधित तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शंकर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे। सारंगगढ़ से खबर है, ठगी के शिकार लोगों को वापस मिलेंगे पैसे। ठग शिवा साहू से लोगों को वापस पैसे मिलेंगे। ठगी के शिकार हुए लोग 6 सितंबर तक सरसीवा थाने में जमा कर सकते हैं आवेदन। करोड़ों रुपए की ठगी करने के बाद फरार चल रहा था शिवा साहू। पुलिस ने शिवा साहू को 19 जून को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया था। शिवा साहू की गिरफ्तारी के बाद लोगों को जमा किए पैसे मिलेंगे वापस। क्रिप्टो करेंसी शेयर मार्केट के नाम पर लोगों से इसने करोड़ों रुपए वसूले थे, और अब इसे धर दबोचा गया है। जितने लोग ठगी का शिकार हुए थे उन सभी के पैसे वापस किए जाएंगे। संवाददाता योगेश यादव जुड़ गए हैं। योगेश, ये बहुत बड़ी खुशखबरी उन तमाम लोगों के लिए जिनके लाखों रुपए मेहनत की कमाई के फंस गए थे शिवा साहू के चक्कर में। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो पुलिस है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के पुलिस, उसने बहुत अच्छी मुहिम की है कि जो लोग ठगी का शिकार हुए हैं, शिवा साहू जो चर्चित नाम था कुछ महीने पहले, जो लोगों को ये ठगी करता था कि आपके पैसे डबल होंगे। क्रिप्टो करेंसी शेयर मार्केट के लालच देकर कई लोगों से इन्होंने ठगी की, जो पैसे हैं वो अपने पास जमा की थी। करोड़ों रुपए पुलिस ने सीज भी किए हैं, उनके दस्तावेज मिले, कई गाड़ियां भी मिली थी, काफी पॉपुलर भी हो चुका था शिवा साहू। जिसके बाद जब इसकी ठगी के शिकार लोग हुए तो उन्होंने थाने में FIR दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस जब इसके पास पहुंची तो शिवा साहू कई महीने से फरार चल रहे थे। हालांकि इससे कई साथियों को जब पुलिस ने पकड़ा तो शिवा साहू रायपुर राजधानी से गिरफ्तार हुआ, और पुलिस ने जिन जिन लोगों को शिवा साहू ने ठगा था या जिन जिन लोग ठगी का शिकार हुए हैं शिवा साहू केस में, उनको लेकर पुलिस ने एक अच्छी मुहिम बनाई है कि 6 सितंबर तक जो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरसीवा थाना है वहां पर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। जिसके बाद जो पैसा वापसी के लिए जो पुलिस है वो चालान के लिए अंतिम दिन है, और उसके बाद आवेदन जमा करने के संबंध में एसपी ऑफिस और आला अधिकारी के साथ मीटिंग होगी। और वहीं आपको बता दें 10 सितंबर के आसपास इसके जो आवेदन है वो चालान जो कोर्ट में जमा किया जाएगा। चालानी कार्रवाई के पहले जितने भी जो व्यक्ति है जो ठगी का शिकार हुए पैसे वापसी के लिए उनके आवेदन जो प्राप्त होंगे उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि पूरे मामले पर
अब जो अपडेट हो 6 सितंबर के बाद पता चल पाएगी कितने लोग इसमें आवेदन जमा करते हैं, कि कितने लोग इसमें ठगी का शिकार हुए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए योगेश। और इस तरीके से अब ठगी के शिकार लोगों को वापस उनके पैसे मिल जाएंगे और इसके लिए आपको आवेदन देना होगा, पूरी गिनती होगी और प्रूफ के साथ पैसे वापस मिल जाएंगे। खबर दुर्ग से, जहां भिलाई चरोदा मेयर सहित 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिना अनुमति प्रदर्शन करने और हुड़दंग में शामिल होने का आरोप लगा है। कांग्रेसियों ने मंगलवार को सिरसा गेट पर किया था धरना प्रदर्शन। थाने के घेराव के दौरान पुलिस ने किया था लाठीचार्ज और पुलिस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में 3 जवान घायल हुए थे। भिलाई 3 थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर दुर्ग से है, जहां भिलाई चरौदा मेयर सहित 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, पूरा मामला बताइए। तकरीबन 150 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जी बिल्कुल, करीब 150 लोग हैं जिनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें मुख्य रूप से जो भिलाई 3 चरोदा के जो मेयर है उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है। ये पूरा मामला कांग्रेस के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। मंगलवार को कांग्रेस ने एक प्रदर्शन किया था जिसमें भूपेश बघेल जो एक्स सीएम है उनके साथ में जो बदसलूकी हुई थी, इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही थी। लेकिन उसी दौरान जब वो थाना घेरने के लिए पहुंच गए थे, उसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज करके उनको खदेड़ा था। इस कार्यकर्ताओं के साथ मुठभेड़ में पुलिस के जवान भी घायल हुए थे। करीब 3 जवानों को चोट लगी थी जिनको अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा था। इस पूरे मामले में जब जांच की गई तो ये पता चला कि उनको अनुमति ही नहीं दी गई थी कि वो धरना प्रदर्शन करें। बावजूद इसके वे धरना प्रदर्शन किए और न सिर्फ धरना प्रदर्शन किए बल्कि थाने का घेराव भी करने जा रहे थे। तो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 150 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। खबर छतरपुर से, जहां शहजाद अली को लेकर खानकाह पहुंची है पुलिस। कड़ी सुरक्षा बीच खानकाह लेकर पुलिस पहुंची हुई है, जहां शहजाद की मौजूदगी में खानकाह की तलाशी ली गई और खानकाह से पुलिस ने जब्त किए अहम दस्तावेज। कोतवाली कांड से जुड़े दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। नया मोहल्ला स्थित खानकाह में बैठकर हाजी शहजाद अली खुद की अदालत चलाता था। समाज के लोगों के विवादों को खानकाह में अपनी अदालत लगाकर न्याय करता था। मकान में पुलिस उसको सर्च के लिए गई थी और इसके साथ ही वो जो तंजीम जिस समिति का मेंबर था उस समिति के कार्यालय भी गई थी पुलिस, तो वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त हुए और आगे इन्वेस्टिगेशन। किस तरीके के दस्तावेज जब्त हुए सर और क्या क्या जब्त हुआ? ये पुलिस कई पहलुओं पे जांच कर रही है और कई दस्तावेज जब्त हुए हैं और कुछ दस्तावेज और नोटिस देके भी उनसे मांगे जाएंगे समिति, तो आगे की कार्रवाई। नर्सिंग मान्यता फर्जीवाड़े मामले में जनहित याचिका के साथ ही सभी नर्सिंग मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच में हुई है। जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस सचल कुमार पालीवाल की विशेष पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में इंडियन नर्सिंग काउंसिल की ओर से मौखिक रूप से कोर्ट को बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांतों के अनुक्रम में और सत्र 2024-25 की मान्यता प्रक्रिया शुरू होने के कारण अब सत्र 2023-24 की मान्यता और प्रवेश के लिए घोषित की गई कट ऑफ डेट नहीं बढ़ाई जा सकती है। इस पर हाईकोर्ट ने काउंसिल को इस जवाब को लिखित में पेश करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। कहा है कि वो अगली तिथि सुनवाई की तिथि के पहले लिखित में अपना जवाब हाईकोर्ट में पेश करें। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई 5 सितंबर को करेगा। उसके बाद ही सत्र 23-24 के भविष्य के संबंध में कोई निर्णय होगा। कुछ नोटिस भी नहीं, आईएनसी को इसमें पक्षकार बनाया है और आईएनसी से ही उन्होंने लिखित में जवाब पेश करने की। बुरहानपुर में नगर निगम का साधारण सम्मेलन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सम्मेलन में एक भी प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। विपक्षी पार्षद पहले महापौर से भिड़े और उसके बाद निगम आयुक्त से भिड़ गए। इस दौरान विपक्षी पार्षद और आयुक्त में बहस हो गई। महापौर को डरपोक कहने के बाद महापौर सहित सत्तापक्ष बीजेपी पार्षदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। लंच ब्रेक के बाद सिर्फ विपक्षी पार्षदों की मौजूदगी में ही सभा हुई। सत्तापक्ष के पार्षदों की कुर्सियां खाली पड़ी रही। महापौर माधुरी पटेल और पार्षद उबैद शेख ने एक दूसरे पर सदन का माहौल खराब करने का आरोप लगाया।
पे बहुत सारे मुद्दे शहर के, जिसमें महापौर और प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन दोनों की ही किरकिरी होना थी। बहुत सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे, बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं जिसके अंदर आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। उन सब मुद्दों से बचने के लिए एक खेल रचा गया। महापौर के खिलाफ अपशब्दों का उपयोग किया, एक बार नहीं हुआ, ये 3 बार हुआ। और सदन में विधायक प्रतिनिधि के बारे में भी उन्होंने अपशब्द कहा। जैसे मेरी सभी पार्षद बहनों ने और सभी भाइयों ने ये कहा कि उन्हें माफ़ी मांग ले, हम सदन चलाने के लिए तैयार हैं। जी। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल 1 दिवसीय प्रवास पर शहडोल पहुंचे और इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक ली। वहीं भाजपा कार्यालय में पहुंचकर विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ भी चर्चा की गई। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक के दौरान डिप्टी सीएम और प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल उमरिया से शहडोल और रीवा से शहडोल हाईवे के निर्माण में देरी को लेकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन दोनों मार्गों का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा कराएं। अधिकारी इस कार्य को प्राथमिकता से लें और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। उन प्रयासों में यदि कोई कमी है तो उसके लिए अभी हमने कलेक्ट्रेट में जनप्रतिनिधियों के साथ, हमारे विधायकगण के साथ, कमिश्नर आईजी से लेकर कलेक्टर और सभी विभागों के अधिकारियों के साथ आज एक प्रारंभिक बैठक की है। हमने अपनी प्राथमिकताएं बता दी हैं और अगली बार जब आएंगे तो विस्तार से योजनाओं पर समीक्षा होगी। लेकिन आज की बैठक के बाद अधिकारियों को ये समझ में आ गया है कि हमारी प्राथमिकता क्या है और उन प्राथमिकताओं पर वो काम करना आप शुरू कर देंगे। खबर